तो यहाँ पर लू की लड़ाई फैन शाह से होने वाली रहती है और वो दोनों ही अपोनेंट आपस में बहुत ज़्यादा ताकतवर होते हैं। शाह के पास आइस की पावर होती है और लू की पावर को अभी रिवील नहीं किया जाता है। कि फैन लू की ओर अटैक कर देता है और उसे मारने की कोशिश करता है, मगर लू बिना अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाले हुए उसके सारे अटैक को डॉज कर रही होती है और फैन काफ़ी कोशिश करता है उसे मारने की, बट वो मार नहीं पाता। इसी वजह से वो उसके चारों तरफ आइस को बिखेरने लगता है, जिसकी वजह से वो उसे कैद कर पाए। पर वो इस चीज़ में भी कामयाब नहीं हो पाता है, क्योंकि लेलू अपने एक ही स्ट्राइक में उसके सारे आइस को तोड़ देती है और उसे हरा देती है। ये देख कर के वहाँ खड़े हुए सारे मास्टर एकदम हैरान हो जाते हैं और लू के मास्टर से कहते हैं कि लू को इतना भी ज़्यादा निर्दयी नहीं होना चाहिए था, मगर उसकी मास्टर कहती है जो ज़्यादा पावरफुल होगा वही इस अरीना बैटल को जीतेगा। तभी लू अपने मास्टर को ग्रीट करती है और ये देख कर के सुसु कहता है कि ज़ेन शायद तुम्हें लू पसंद आ गई है क्या, तुम इतने गौर से देख रहे थे। कह कर के वो वहाँ से चला जाता है ज़ेन को बाय बोल करके, क्योंकि अब उसकी फाइट करने की बारी थी। तभी हम देखते हैं कि सारे डिसेबल ब्रिज से होकर के कहीं और जा रहे होते हैं और यहाँ पे खड़ा होकर के ज़ेन भी देख रहा होता है और फिर ज़ेन आकर के देखता है कि उसकी रैंकिंग कहाँ पे है और उसे कल किससे लड़ना होगा। फिर वो देखना शुरू करता है कि यून का नाम कहाँ पे है और यून आखिर कल किससे फाइट करेगी। ये देख करके वो वहाँ से चला जाता है और रात हो जाती है। तभी ज़ेन बाहर घूमने निकलता है और वो देखता है कि यून वहाँ पे ली के सीनियर एल्डर ब्रदर के साथ घूम रही होती है और काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रही होती है। ये देख करके ज़ेन एकदम हैरान हो जाता है और ये एकदम बिलीव नहीं कर पाता है कि आखिर कैसे यून इसके साथ कैसे घूम सकती है, वो तो मेरी फ्रेंड थी। वो अभी तक इसी चीज़ में कंफ्यूज रहता है कि ज़ेन उसकी दोस्त है या बहन है या लवर है। तभी ज़ेन बैठ कर के यून के बारे में सोचने लगता है कि बचपन में वो दोनों कैसे आपस में एक साथ रहते थे और एक साथ खेला करते थे। ये सोच कर के ज़ेन काफ़ी उदास हो जाता है, वहीं पे खड़ा होकर के रोना शुरू कर देता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर आज ज़ेन की फाइट होने वाली थी और वो बैटल एरिना में खड़ा रहता है। वहाँ पे सुसु ज़ेन को काफ़ी चीयर अप कर रहा होता है, मगर ज़ेन उस पे बात पर ध्यान नहीं देता है। इसलिए वो अभी भी बैठ करके यून के बारे में सोच रहा होता है कि आखिर कमज़ोर होना इतना बुरा है कि कोई भी उसके साथ नहीं रहना चाहता है। मैं शायद कमज़ोर हूँ, इसी वजह से यून मेरे साथ नहीं रहना चाहती है। ये सोच करके वो एकदम उदास हो रहा होता है। तभी उसका अपोनेंट उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से उसकी स्वॉर्ड टूट जाती है और वो खूब दूर जाके गिरता है। इसकी वजह से उसे एकदम गुस्सा आ जाता है। वो खड़ा होकर के तुरंत अपने अपोनेंट के ऊपर अटैक कर देता है, मगर उसका अपोनेंट एक ही हाथ से उसे हैंडल कर रहा होता है और कहता है तुम लोग इतने ज़्यादा कमज़ोर हो कि मैं क्या ही बताऊं। इससे पहले तुम्हारा का एक और डिसाइबल जो कि अपने डायल से लड़ा करता था, मगर मैंने तो उसे चुटकियों में हरा दिया। और क्या तुम लोग इतने ज़्यादा बेवकूफ़ हो कि अजीबो-गरीब वेपन को यूज़ करते हो? कोई डायल यूज़ करता है तो कोई ये सड़ी सी छड़ी। तुम लोग एकदम नाकारा हो, तुम लोग को तो इस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए था। मगर ज़ेन और भी ज़्यादा भड़क जाता है और गुस्सा करके अपनी स्टिक को उसके सामने खड़ा करता है। कहता है तुम कुछ ज़्यादा ही बोल रहे हो। ये बोल करके ज़ेन तुरंत उसके ऊपर अटैक करने के लिए आता है और तभी वो देखता है कि यून उस लड़के के साथ घूम रही है और काफ़ी ज़्यादा खुश है। ये देख करके ज़ेन का दिल और भी ज़्यादा टूट जाता है। उनके लिए यून पहली बार उसकी फाइट नहीं देख रही होती है और वो किसी और के साथ घूम रही होती है। ये देख करके वो और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और अपने अपोनेंट के ऊपर टूट पड़ता है। अभी वो दोनों ही एक दूसरे के ऊपर भारी पड़ रहे होते हैं। कभी लगता है ज़ेन जीतेगा, कभी लगता है कि इसका अपोनेंट जीतेगा, मगर ऐसा नहीं होता है। कोई भी ये फैसला नहीं कर पाता कि आखिर विनर कौन होगा। तभी ज़ेन खूब दूर जाके गिरता है और उसकी स्टिक उससे दूर चली जाती है। तभी वो अपने स्टिक को पास बुलाता है और उसका अपोनेंट अपने फाइनल स्ट्राइक को रेडी करता है, जो कि सनलाइट स्ट्राइक थी। मगर इस चीज़ को देख करके सुसु चिल्ला के कहता है ज़ेन उसकी लाइट से बच के रहना, उसकी लाइट के बीच में मत आना। तभी ज़ेन की उसी स्टिक से एक अजीब सा ऑरा निकलने लगता है, जो कि ब्लैक कलर का होता है। वो ऑरा पूरे अरीना बैटल को घेर लेता है और वो बंदा काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है कि आखिर ये कैसा ऑरा। और तभी उस ऑरा के बीच में ज़ेन उसे खींच के एक लात मारता है और अपने स्टिक से खूब तेज़ से मार करके उसे अपने अरीना बैटल से ढकेल के बाहर फेंक देता है, जिसकी वजह से वो बाहर गिरते ही बेहोश हो जाता है और ये बैटल ज़ेन जीत जाता है। इसे देख करके सुसु एकदम हैरान हो जाता है और कहता है क्या ये बैटल ये जीत गया और ये अब टॉप 16 में आ गया, आखिर कैसे। अभी ज़ेन के सारे ब्रदर 6 पे गुस्सा रहे होते हैं और उसे कह रहे होते हैं कि तो कहा था कि ज़ेन इस मैच में हार जाएगा और हमने तुम्हारे कहने पे सारा पैसा ज़ेन के खिलाफ लगा दिया था और आज हम सारा पैसा हार गए हैं। आज हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, तुमने तो हम सबको बर्बाद करके रख दिया है। तभी वहाँ पे सिस्टर यूना आ जाती हैं और कहती हैं क्या तुम लोगों ने ज़ेन के खिलाफ पैसे लगाए थे, आखिर तुम लोग की हिम्मत कैसे हुई कि ये तुम लोगों ने सोचा कि ज़ेन आज ये मैच हार जाएगा। ये कह करके वो भड़क रही होती हैं। तभी वो सारे कहते हैं अरे हमने तो सिर्फ ब्रदर 6 के कहने पे पैसे लगा दिए थे, हमें तो माफ़ कर दीजिए। अभी यून वहाँ पे भड़क रही होती हैं और फिर वहीं पे हमारे
मास्टर आ जाते हैं और मास्टर कहते हैं कि आज तुम लोग की किस्मत बहुत अच्छी थी, इसलिए तुम लोग ये मैच जीत गए हो। मगर मुझे नहीं लगता था अगर वो डिसेबल थोड़े और पावरफुल होते तो ये मैच तुम लोग हार चुके होते और तुम लोग कहीं कोने में बैठ के अपनी मरहम पट्टी कर रहे होते। इस बात को देख कर के मास्टर एकदम गुस्सा जाते हैं और फिर आगे बढ़ते हुए ज़ेन के पास जाते हैं और उसके कंधे पे हाथ रखते हैं और बोलते हैं कि मुझे तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि तुम इस मैच को जीत पाओगे, मगर खैर अगले मैच में भी तुम ऐसे ही परफॉर्म करना और मैं चाहता हूँ कि तुम सब अगला मैच ज़रूर जीतो। ये कह कर के वो वहाँ से जाने लगते हैं और तभी सारे के सारे साइबल ब्रदर सिक्स को कोस रहे होते हैं क्योंकि उसकी वजह से आज सबके सब कंगाल हो गए हैं और ये कह कर के ब्रदर सिक्स के ऊपर एकदम गुस्सा रहे होते हैं और कहते हैं तुम्हारी वजह से आज हम बर्बाद हो गए। तभी ब्रदर सिक्स कहता है क्यों ना हम लोग एक बार और पैसे लगाएं। तभी वो डिसाइबल कहते हैं भाड़ में जाओ। तभी यहाँ पे ज़ेन का आज दूसरा दिन और दूसरा मैच था। ये बात को देख कर के सुसु आके बोलता है कि तुम्हारा ओपोनेंट जिसका नाम है पेन चैन और उसके पास फायर की पावर है, तो मेरे बच्चे सर आप बच के रहना और मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम उस फायर में आग की तरह पक जाओ। ज़ेन बोलता है तुम कुछ ज़्यादा ही नहीं मेरी फिक्र कर रहे हो, तुम परेशान ना हो, मुझे कुछ नहीं होगा। तभी सुसु बोलता है तुम एक लौते मेरे दोस्त हो, मैं नहीं चाहता मेरे इतने अच्छे दोस्त को कुछ हो। और फिर आखिर तुम्हारे मंकी का क्या होगा। घूम फिर के बाद भाई मंकी की आती है यहाँ पे। ज़ेन अरीना में जाकर के अपने पास्ट की बातें याद करने लगता है कि आखिर उसने किस तरीके से मेहनत करके आज यहाँ तक पहुँचा है और उस बैटल अरीना में खड़ा होकर के सोचता है कि मैं किसी भी कीमत पे अब हार नहीं सकता क्योंकि मुझे प्रैक्टिस कराने में ब्रदर सॉन्ग और हमारी एल्डर सिस्टर और मास्टर सब लोगों ने बहुत मेहनत की है और ख़ास तौर से यून भी। मैं यून को दिखा के रहूँगा कि मैं बहुत ज़्यादा पावरफुल हूँ और मैं उसके लिए वर्दी हूँ। ये सोच करके वो वहाँ पे अरीना में कूद जाता है और यहाँ पे ये बैटल स्टार्ट होने वाला रहता है और तभी वो दोनों अपोनेंट एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। ज़ेन अपने स्टिक पे एक अजीब सा कपड़ा बांधा रहता है कि उसकी स्टिक को कोई देखे ना और उसकी स्टिक के बारे में कोई बुरा भला ना कहे। तभी उसका अपोनेंट चारों ओर उसकी आग लगा देता है। इस चीज़ को देख करके सुसु कहता है ज़ेन जरा संभल के, इसकी फायर से तुम बच के रहना। मगर तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है और चारों ओर